बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरे मीडिया का सबको ही ऑलमोस्ट पता है कि प्रोपागेंडा बेस्ड होती है उनकी सारी, मतलब फैक्ट और रियलिटी से कुछ ज़्यादा ही वो मतलब दूर चले जाते हैं एक टाइम पे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एज आईसीसी के अंडर आके ना सारे उनके साथ मैचेस ही कैंसिल कर दें। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक कि आप वेन्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ कि वो दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, सो दैट्स वाई कि जो आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो अलग वेन्यू पे उनके लिए ऑर्गेनाइज हो गई। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी ये नहीं हो सकता कि आप टोटली बाइकआउट कर दें चीज़ें, वो इस तरह की चलेंगी ना। ये इंडिया मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। सारी चीज़ें वो जस्ट चीज़ों को कुछ एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाके सारी ये बातें करते हैं, ऐसा पॉसिबल। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो ये वो मैच होता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसका इंतजार सबको बड़ी बेसब्री से होता है और ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। सबसे ज्यादा जो है आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर भी यही खींचता है अपनी तरफ। मैं कहूँगा कि इंडियन जो है बोर्ड अब उसको इस बात को सीरियस लेना चाहिए और पाकिस्तान के साथ जो मैचेस हैं, जिस तरह न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलने की बात जो की गई, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोई मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर खेल रहे हैं तो हमारे मुल्क में आगे खेलो, अगर हमने भी खेलना है तो हम आपके मुल्क में आगे खेलते हैं। मुल्क की जो खेल की जो सियासत है उसको खेल में ही रहने दिया जाए और जो दूसरी सियासत है उसको सियासत से खेल में ना लाया जाए। बाइकआउट कर देना चाहिए। अब इसके ऊपर डट जाएं और हमें आपके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी है, ना हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कोई क्रिकेट खेलें। अगर हमें क्रिकेट खेलनी है तो आप हमारे ग्राउंड में आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड अब आबाद हो चुके हैं। हमारे ग्राउंड हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेली जा रही है। पीएसएल एक बहुत बड़ा इवेंट जो है, इंडिया के आईपीएल से बहुत बड़ा इवेंट बन चुका हुआ है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो हमारे ग्राउंड पे आए, हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। बरतानवी प्लेयर सैम बिलिंग ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल के आगे पीएसएल कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आप पीएसएल के 100 सेशन भी करवा लें, 100 सीजन भी करवा लें, तो आप आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकते। वो ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि पीएसएल एक बड़ा इवेंट है। ठीक है, आईपीएल से बड़ा इवेंट है। आप देखें यहाँ पे तकरीबन हर मुल्क का खिलाड़ी आके खेल रहा है। वहाँ पे इंडिया में अगर आप जाएं आईपीएल के लिए, मुझे बताएं कौन पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है? सर पाकिस्तानी तो बैन है ना आईपीएल में। तो बस फिर मैं कहूँगा कि जहाँ पे जिस इवेंट के अंदर, जिस टूर्नामेंट के अंदर दुनिया का हर खिलाड़ी आके खेल सकता है, वो आईपीएल से बड़ा इवेंट है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आईपीएल से बड़ा इवेंट पीएसएल है, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तान जाके नहीं खेल रहा। बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर वहाँ पे प्ले नहीं खेल नहीं पा रहे हैं तो वो इवेंट नहीं है। अच्छा। जहाँ पे जिस इवेंट के अंदर तमाम प्लेयर्स को बराबरी की सतह के ऊपर खेलने का मौका दिया जाता है, वो इवेंट होता है। आप एग्री करते हैं भाई की इस बातों से? देखिए, भाई के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मेरे कुछ अपने अलग थॉट्स हैं। आईपीएल जो एक है वो नो डाउट जितना देखा जाए एक बड़ा इवेंट है वहाँ पे, क्योंकि क्राउड पुलिंग इवेंट है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो दे आर विलिंग टू प्ले आईपीएल, और वो अपने ऐसा कह लें कि लाइन में लगे होते हैं बड़े प्लेयर्स आईपीएल खेलने के लिए। मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को परमिशन मिलती है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा खेलने के लिए। ये हाँ जी, ये ट्रू है। देखें अब ये देखें, अब इनका एक और ब्लंडर इसमें चेक करें कि आईपीएल चल रहा है पैरेलली, इन्होंने पीएसएल स्टार्ट की। ठीक है, अब उनका इतना बड़ा इवेंट है, उनका 1-1.5 महीने का इवेंट चलता है। उनका इवेंट इतने अरसे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, उनका अभी एंड नहीं हुआ, हमारे एंड पे आ गया है। मतलब सारा स्पॉन्सर आप देखें वहां चला गया है। तमाम वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में खेलते हैं और जो अनसोल्ड जाते हैं वो फिर पीएसएल उनको लेता है। शायद आपको ये बात पता नहीं है। नहीं, देखिए बात ये है कि आईपीएल को स्टार्ट हुए भी एक अरसा हो चुका है और ये पीएसएल अभी 10 है। ठीक है, तो हाँ ये एक जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत है कि वहाँ पे आईपीएल ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, हमारे ग्राउंड खाली पड़े और वहाँ पे एक टाइम में 50,000 क्रिकेट शायकीन जो है आईपीएल देखने के लिए जा रहा है। नहीं, आबादी भी तो देखें ना। फिर वहाँ का आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम अगर दिया जाएगा और थोड़ी पब्लिसिटी इवेंट वगैरह ये सब कुछ देख के ही जो है इवेंट को बेहतर बनाया जा सकता है ना। तो आईपीएल और पीएसएल की तरफ चले गए हैं। हमारा टॉपिक कुछ और था, उसी पे वापस आते हैं। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर बैठे और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बायकॉट करे, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो चाहे वो एसीसी टूर्नामेंट हो।
बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा, ये इंडियन मीडिया का सारा प्रोपागेंडा है, ये कर ही नहीं सकते इस चीज़ के ऊपर। हालांकि बीसीसीआई की जानिब से या इंडिया गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नहीं, इस तरह की कोई बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। हाँ, ये हम कह सकते हैं बीसीसीआई एक बहुत रेवेन्यू जनरेट करने वाला बोर्ड है, आईसीसी से वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो उनकी एक तरीके से बात मानी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन उस हिसाब से पीसीबी की बात कीजिए तो पीसीबी की मतलब ये कह लें कि कोई सुनने वाला है ही नहीं, इनका इतना है ही नहीं, ये इतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे सकते। इनके मैचेस के टाइम पे ग्राउंड्स खाली होते हैं। आपने क्रिकेट के मैचेस, ये पीएसएल के मैचेस जो कराची में हुए आपने देखे, मतलब ग्राउंड्स पूरे खाली थे, वहाँ पे मैच देखने के लिए कोई जा नहीं रहा था। क्या बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट बायकॉट कर सकती है पाकिस्तान के साथ अपने टूर्नामेंट्स का? मैं तो कहूँगा वो बाइकआउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर बैठें और एक फैसला तय और एक चीज़ तय कर लें कि हमने खेलना है या नहीं खेलना, बाइकआउट करना है या नहीं करना। ये बैठ के फैसला कर लें ताकि अवाम भी जो है, अवाम को भी पता हो कि नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट आना है उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना। तो सर फिर तो टूर्नामेंट का मजा ही नहीं आएगा, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, क्योंकि अभी तो कुछ महीनों के बाद एशिया कप आने वाला है। तो मे भी एशिया कप अगर आने वाला है तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान बाइकआउट करे और हम इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच ना खेलें। तो जो भी है फैसला कर लेना चाहिए कि करना। ऐसा होता भी है तो हमारे हक में ही बेहतर होगा, क्योंकि हम हमेशा इंडिया से हार जाते हैं। हम हारेंगे नहीं अगर मैच नहीं होगा तो। हाँ, देखिए हार जाते हैं, ये ठीक है, हार जाते हैं, लेकिन इसमें ना ये गेम का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है। कुछ यो लोग यहाँ पे प्लेयर्स को ज़्यादा वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये नहीं करना चाहिए। अगर एक प्लेयर है, अगर वो प्लेयर अंदर, बाबर आजम की हम बात लेते हैं, वो अंदर ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो हारने के लिए थोड़ी खेल रहा है, उसको भी है कि मैंने परफॉर्मेंस देनी है, उसके ऊपर भी प्रेशर है। अगर उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, मैं भी वहाँ पे देर लॉट ऑफ रीजंस कि वो शायद टीम परफॉर्म नहीं कर रही, टीम का प्रेशर शायद उस पर आ रहा होगा, या फिर कोई इतने डिफरेंट वहाँ पे चीज़ें होती हैं, एक चीज़ को हम नहीं ले सकते, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारा ये है कि अगर एक दिन अगर कोई प्लेयर परफॉर्म ना करे, हम उसके ऊपर मतलब बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, मतलब कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड कप के अंदर टीम गई, क्या वो टीम इस काबिल थी कि उसको वर्ल्ड कप के लिए भेजा? नहीं। तो फिर यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है, जिन्होंने टीम खिलाड़ियों को आगे लेके आना है। खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर बुरे बन जाते हैं। बुरा कौन बनते हैं? हम लोग। तो लेकिन मेन जो चीज़ है वो मैनेजमेंट है। उनको चाहिए कि जो टीम आगे आए वो खेलने वाली है। इंडियन की आप टीम देखें ना, अगर 4 उनके ऊपर टॉप आउट भी हो जाते हैं तो नीचे वाले स्कोर कर जाते हैं। ऐसी टीम हमें भी चाहिए, लेकिन ये टीम तभी तैयार हो सकती है, तभी आ सकती है जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी। पर्ची वाले लोग बाहर होंगे और सिलेक्ट वो लोग जो काम करने वाले हैं वो आगे आएंगे। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको आगे से मतलब कोई ना कोई कमेंटिंग करनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इनको क्रिकेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो कि इंडिया के गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इसके अंदर बात नहीं करनी चाहिए बीसीसीआई को। जिस तरह से 2003, 4 और 5 में जिस तरह पाकिस्तान में इंडियन सीरीज़ हुई थी, आई थिंक सो ओडीआई का भी मैचेस हुए थे शायद, उस टाइम गंगूली और इंजमाम कैप्टन थे, और हमारे उस टाइम पे भी सीरीज़ हुई थी हालांकि। लेकिन उसके बाद से हमारे पाकिस्तान में सीरीज़ नहीं हो रही, हालांकि हम न्यूट्रल वेन्यू पे वो हमेशा ऐसे करते हैं कि हमें वो मॉडल बना के और न्यूट्रल वेन्यू पे हमें खिलाते हैं। अभी जिस तरह से चैम्पियन अभी पीछे वर्ल्ड कप हुआ 2025 का, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे अगर के पाकिस्तान गया है तो अभी पाकिस्तान की जैसे आजकल टूर्नामेंट हुआ है जो है वो वुमेंस का, तो वुमेंस हमारी पाकिस्तान की क्वालिफाई कर गई हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो अभी जिस तरह से उधर वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में, इंडियन वुमेंस वर्ल्ड कप, तो वो आई थिंक सो नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से उनको वो बात करते हैं तो हमें भी उस तरह से हमारी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स है ना, उनको जो है ना इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक है ना उधर वाली साइड पे भी और इधर वाली साइड पे, वो दोनों ही यानी कि ना वो एंजॉय करना चाहती हैं, फन करना चाहती हैं। तो ये है गवर्नमेंट को जो है ना वो एक सेंटर पॉइंट पे आके जो है ना तो वो सोल्यूशन निकालने चाहिए, बजाय के। बात ये है कि अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर इंडिया की गवर्नमेंट की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से कोई बायकॉट की स्टेटमेंट आती है तो डेफिनेटली हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी जवाब देंगे, हमारी गवर्नमेंट भी जवाब देगी। लेकिन अभी ये बातें सिर्फ इंडियन मीडिया पे चल रही हैं। उनका कहना है कि अंदर की खबर उनके पास आई है कि बीसीसीआई जो है वो आईपीएल के बाद इंडियन गवर्नमेंट के साथ बैठेगा और एशिया कप से पहले इस बात का फैसला किया जाएगा। आई थिंक सो कि अब जिस तरह से पीछे पैनल आया था इंडियन गवर्नमेंट का, सारा जो हमारा अभी चैंपियन ट्रॉफी इससे पहले हमारी हुई है उसके ऊपर सारा आई थिंक सो कि जितना भी पैनल, जय शाह वगैरह, उनके जितने भी कुलीग वगैरह से सारे वो आए हैं पाकिस्तान में, आकर देख कर गए हैं
कि जैसी फैसिलिटी है और जैसे ही हमारे ग्राउंड्स वगैरह स्टाफ वगैरह सब काम किया, जिस तरह से हमने स्टेडियम इतने जल्दी तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो कि और ऊपर से इंडिया जो मीडिया है वो बात को छालता भी बहुत है। छोटी सी बात होती है उसको बढ़ाकर इतना बड़ा बनाकर दिखाता है, तो वो ये चीज़ गलत है। आई थिंक सो कि जो मीडिया के अंदर ये जो चीज़ें फैल रही हैं ये गलत है, और पाकिस्तान के बारे में वैसे भी बहुत गलत बोलते हैं वो।